हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए रिड्यूसेस बाय 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन टाइम टी नॉट। अब देखिए, उसने कहा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वेलोसिटी शुरुआत में u है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि एक टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो 3/4 तक कम हो जाती है, राइट। रिड्यूसेस बाय 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब रिड्यूसेस बाय 3/4 है, रिड्यूसेस टू 3/4 नहीं है। अगर होता रिड्यूसेस टू 3/4, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल 3/4 है। लेकिन इसमें क्या है कि रिड्यूसेस बाय 3/4, तो बाय 3/4 इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो u/4 होगी। क्या आप लोगों को क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, रिड्यूसेस बाय 3/4 कर रखा है, तो मतलब 3/4 से कम हुई है, 3/4 से कम हुई है, राइट। तो इनिशियल u थी, 3/4 से कम हुई तो u/4 हुई। अगर लिखा होता रिड्यूसेस टू 3/4 तो फाइनल वेलोसिटी 3/4 आती, राइट। अब रिड्यूस हुई है मतलब कम हुई है, कम हुई है। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने पॉजिटिव ले रखी है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, तभी ये कम होगी। अगर ये भी नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते तो कम नहीं हो पाती, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है हमने। रिड्यूसेस बाय 3/4 लिखा था और इनिशियल तो रिड्यूसेस बाय 3/4 लिखा था, तो 3/4 कम हो गई तो u/4 रह गई। और हमें टाइम दे रखा है टी नॉट, तो 3/4 कम होने में हमारा टी नॉट टाइम लगा। क्या आप लोगों को क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रखी है। जब डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं होगी तो v = u+at लिखेंगे, राइट। अब देखिए, तो v = u+at लिख लिया हमने। अब फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, u/4। इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी है। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, राइट। तो ये नेगेटिव प्लस, क्या नेगेटिव ऐसे लगा लेंगे और यहां पे t आ जाएगा कितना, t नॉट। क्या आप लोगों को क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो u/4 = u प्लस माइनस माइनस होता है तो -at नॉट आ गया। u सेम साइन है तो u को अपनी तरफ ले जाएं, तो अगर इसको मैं यहां ले जाता हूं तो ये आ जाएगा u/4, ये प्लस में हम आ जाके माइनस, तो -u = -at नॉट। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 u/4 = -at नॉट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3u/4 = at नॉट, राइट। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। अब वो निकालना क्या चाहता है, ध्यान से देखिए। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो उसने क्या बोला कि द टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी बिकम 0। मतलब जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा टोटल, राइट। तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अब इसका मतलब जो सेकंड केस है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो से हमारा ये बॉडी ए थी, यहां पहुंची, राइट, यहां पहुंची। यहां पहुंचने तक जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, u/4। कुछ देर बाद जाके वो रुक जाएगी, राइट। तो अगर यहां से यहां तक टी नॉट टाइम लगा है तो टोटल कितना टाइम लगा होगा। क्या आप लोगों को क्लियर है? तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। या तो मैं यहां से यहां ये पूरा जो मैंने ये बड़ी एरो लिया है पूरा टाइम निकाल लूं डायरेक्ट, या फिर मैं ये वाला निकालूं और फिर टी नॉट ऐड करूं। हम किसी से भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पूरे पाथ पे। तो अब इन पाथों को, मतलब पहले हमने यहां से यहां ले लिया, ये एक पाथ हो गया, मतलब एक केस हो गया। अब दूसरे केस के अंदर मैं यहां से यहां लेके टी नॉट में ऐड कर सकता हूं या डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो इसमें हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, क्यों, क्योंकि फिर हमें बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं थर्ड केस लेता हूं, राइट, तो ये वाला फर्स्ट केस हो गया, केस 1। केस 2 ये हो जाता, मैं एक बार केस 2 भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। और ये हमारा केस 3। तो केस 3 क्या,
कि जब मैंने शुरू से आखिर तक डायरेक्ट ले लिया, तो शुरू से आखिर तक लिया तो शुरू की इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, u, ये थर्ड केस के लिए तो u ले लिया, राइट। फाइनल वेलोसिटी थर्ड केस के लिए क्या थी, 0, केस 3, ये इस केस के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 डायरेक्टली नहीं किया मैंने, केस 1 इसको लिया, केस 3 इसको, केस 2 इसको, राइट। तो केस 3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, और t हमारा t ले लिया हमने, t3 हमने t ले लिया। अब देखते हैं कितना आएगा, तो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन अगेन माइनस, राइट, एक्सेलरेशन तो माइनस थी, तो माइनस at, राइट। v इज इक्वल टू u प्लस at है, तो थर्ड केस था तो मैंने 3 3 सबके आगे लगा दिया, फिर वैल्यूज हमने यहां रखी हुई है तो सारी वैल्यूज डाल दी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू at आ गया, और t कितना आ गया, u अपॉन a आ गया। तो u इज इक्वल टू माइनस at इधर आ गया, तो u इज इक्वल टू at हो गया। तो यहां से हमारा t कितना आ गया, u अपॉन a। तो अब u अपॉन a की हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 को इधर ले गए और 3 को हम नीचे ले गए, तो ये 4/3 हो गया, और यहां पे ये जो a था वो नीचे आ गया, तो u बाई ए इज इक्वल टू 4/3 t नॉट, और इस 4/3 t नॉट को मैंने u बाई ए की जगह रख दिया, तो 4/3 t नॉट, तो t इज इक्वल टू 4/3 t नॉट हो गया। तो हेंस जो टोटल टाइम आएगा वो 4/3 t नॉट होगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सिमिलरली मैं केस 2 से भी ये कर सकता था, केस 2 लेके, तो केस 2 लेता तो क्या होता, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी u ही, इनिशियल वेलोसिटी देखिए इसके अंदर u/4 हो जाएगी, क्योंकि मैं केस सेकंड ले रहा हूं, केस सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अब ये केस यहीं से यहीं तक होगा, तो इनिशियल ये, फाइनल ये, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/4, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u/4, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, एक्सेलरेशन तो आप लोगों को पता ही है, -a, और टाइम t, ये निकाल रहे थे हम, ठीक है, जैसे t डैश ले लेते हैं ताकि ऊपर वाले से कंसाइड ना करे। तो वापस से देखिए डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस ये कितना आ गया, u/4, एक्सेलरेशन माइनस की, -a इंटू में t, तो ये कितना आ जाएगा, u/4 इज इक्वल टू 80, राइट। अब इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो u बाई ए की वैल्यू, u बाई ए क्या ऐसे लिख सकते हैं, a नीचे ले गया मैं। अब देखिए u बाई ए जो है, ये सब t डैश था, तो u बाई ए की वैल्यू अभी हमारी निकली थी 4/3 t नॉट, तो 1/4 इंटू 4/3, क्या ये 4/3 t नॉट हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, t नॉट बाई 3। क्या चीज क्लियर है? अब इनिशियल में जो हमारा टाइम था, तो केस 2 का टाइम कितना हो गया, t नॉट बाई 3, ये टाइम कितना था, t नॉट, क्या दोनों को ऐड कर देंगे, तो t नॉट प्लस t नॉट बाई 3 ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t नॉट प्लस t नॉट बाई 3, तो क्या 4 t नॉट बाई 3 आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। क्या ये सेम है जो हमारा ऊपर आया था, तो बिल्कुल सेम है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसी क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको याद होगा शुरुआत में क्वेश्चन में लिखा होता रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अगर इसी के अंदर मैंने क्या कहा था कि रिड्यूस बाय लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, तो बाय वाला केस तो हमने अभी कर लिया जिसमें हमारा आंसर आया 4/3 t नॉट। मैं कहता हूं अगर क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता, बस उसमें लिखा होता रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन टाइम t नॉट होता, और टोटल टाइम निकालना होता, और टोटल टाइम निकालना है, ध्यान से रखिए, सोचिए, देखिएगा वापस से। तो ये हमारा केस 1, ये वाला हमारा केस 2, जब भी हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आसान रहता है, और ये हमारा टोटल केस 3। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान ली, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, तो डायरेक्शन मैंने ये दूसरी तरफ ले ली। जब मैं यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, सॉरी, जो वेलोसिटी चेंज जो कि हो गई 3/4 ऑफ u, राइट, और यहां पे हो गई 0। इस पूरे टाइम पीरियड के लिए मुझे लगा t नॉट टाइम, तो अब मुझे ये टोटल टाइम पीरियड निकालना है।
राइट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी u, एक्सेलरेशन जो हमारा 1 केस के लिए होगा तो माइनस है, तो सब में माइनस ए होगी। जो टाइम है वो हमारा टी नॉट आया केस 1 के लिए, केस 1, राइट। और हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है 1 केस के लिए तो वो आ गई 3/4 ऑफ u। तो इसको जब इक्वेशन में डाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 3/4 ऑफ u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, एक्सेलरेशन माइनस ए है और टाइम टी नॉट है। तो हमारे पास जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4 u माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए टी नॉट माइनस u/4 इज इक्वल टू माइनस ए टी नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो u/a इज इक्वल टू 4t नॉट। सिमिलरली अगर मैं केस 3 ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, अब केस 2 नहीं ले रहा, इस बार केस 2 नहीं दिखाऊंगा, लास्ट क्लास में मैंने लास्ट अभी पीछे पॉइंट में मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी। तो केस 3 के अंदर मैं क्या लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी अगेन u, फाइनल वेलोसिटी इस बार 0 क्योंकि मैं पूरा केस 3 के लिए ले रहा हूं कि 1 से सीधा यहां पे। इसके बाद टाइम जो है वो मुझे निकालना है और एक्सेलरेशन तो आप लोगों को पता ही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखे तो माइनस ए होगा। अगेन v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a3t3, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस माइनस a इंटू में t3। ध्यान से देखिए तो u इज इक्वल टू a t3 आ जाएगा, u अपॉन a इज इक्वल टू t3 आ जाएगा और u अपॉन a की वैल्यू क्या 4t नॉट दे रखी है तो 4t नॉट इज इक्वल टू t3 और यही आपका आंसर होगा। तो ये फर्क होता है रिड्यूस टू 3/4 में और रिड्यूस बाय 3/4 में, राइट। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।